8:30 बजे भारत के विदेश सचिव ढाका पहुंचे। उसके बाद यहाँ ढाका में फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन का मीटिंग हुआ और मीडिया रिपोर्ट से भी बता रहा है कि प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस जो इंटरिम गवर्नमेंट के मुखिया है उनसे भी शिष्टाचार मुलाकात कर सकते हैं। बांग्लादेश को डराने के लिए म्यांमार के साथ की जरूरत नहीं है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। जिस दिन मूड किया 4 कान पे मारेंगे, कान पे मारने की भी जरूरत नहीं, बिजली काट देंगे, काम खत्म और बॉर्डर सील कर देंगे। 4 दिन के अंदर ये जितने भी है ना, मतलब तूफान मचा रहे हैं, घुटनों के बल आ जाएंगे। बांग्लादेश से ज्यादा एहसान फरामोश कोई नहीं है। 17,000 इंडियन ट्रूप्स डाइड फॉर द लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश। उसके बावजूद भी वहां पे हिंदूज के ऊपर जो अट्रॉसिटीज कर रहे हैं, और हमारे यहाँ से जो भी सप्लाई लाइन्स है वो बंद करनी है। फरक्का बराज की जो गेट्स हैं वो खोल रखे हैं, वो बंद करने हैं। ज्यादा पानी आ जाएगा तो छोड़ देंगे, नहीं आएगा तो रोक लेंगे। वो अपने आप वैसे या तो बाढ़ से मर जाएंगे या सूखे से मर जाएंगे। एक दूसरे को मारेंगे, कत्लो गारत करेंगे, पावर के लिए, पैसे के लिए, औरतों के लिए। फिर उसके बाद एक नया ड्रामा शुरू होगा। जो कोऑपरेशन है बिटवीन बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, इट इज ऑल्सो ए सिक्योरिटी थ्रेट फॉर इंडिया। ये अभी बांग्लादेश लग नहीं रहा है, अभी मुझे ये लग रहा है कि इट इज बिकमिंग ईस्ट पाकिस्तान वंस अगेन। आप अपने इस मुस्लिम उम्मा की कड़वी सच्चाई समझ लीजिए। एक मुसलमान ने दूसरे मुसलमान को जान से मारने के लिए तीसरे मुसलमान को अमेरिका के हाथों बेच दिया। ये आज की आपकी, और चौथा मुसलमान ये सारा तमाशा देख के चुप बैठा हुआ था और अंदर ही अंदर खुश हो रहा था कि अच्छा हुआ मेरा कांटा सा निकल गया। दोस्तों, आज ही हमारे फॉरेन सेक्रेटरी अभिजीत मिस्री सर पहुंच गए हैं बांग्लादेश, जहां पर उन्होंने बांग्लादेश के काफ़ी सारे फॉरेन सेक्रेटरी और अन्य ऑफिशियल से मुलाकात की है। इसके साथ साथ दोस्तों, अब हमारे फॉरेन सेक्रेटरी सर बांग्लादेश के जो इस वक्त के चीफ है मोहम्मद यूनुस, उनसे भी मुलाकात करेंगे और उनसे बातचीत करेंगे और बताएंगे किस तरह से भारत कंसर्न है बांग्लादेश के सिचुएशन को लेकर के, और बांग्लादेश को सख्त से सख्त एक्शंस लेने चाहिए जो भी हिंदुओं पे अत्याचार कर रहे हैं, और हिंदुओं की जान की रक्षा बांग्लादेश को करने की जरूरत है। इसके साथ साथ दोस्तों, अब भारत बांग्लादेश को वार्निंग भी देगा और मोहम्मद यूनुस को वार्न करेगा कि अगर यूनुस इसी तरह से भारत के खिलाफ एक्शंस लेता है और हिंदुओं के खिलाफ एक्शन लेता है तो भारत भी उसे खूब मारेगा। और यहाँ तक कि भारत अपने आर्मी और बीएसएफ को भी पूरी तरह से अलर्ट कर चुका है और कभी भी भारत की आर्मी बांग्लादेश के अंदर घुस करके एक नया देश बनाने के लिए तैयार है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बांग्लादेश को डराने के लिए म्यांमार के साथ की जरूरत नहीं है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। जिस दिन मूड किया 4 कान पे मारेंगे, कान पे मारने की भी जरूरत नहीं, बिजली काट देंगे, काम खत्म और बॉर्डर सील कर देंगे। 4 दिन के अंदर ये जितने भी है ना, मतलब तूफान मचा रहे हैं, घुटनों के बल आ जाएंगे। कि सिर्फ बिजली काटनी है और हमारे यहाँ से जो भी सप्लाई लाइन्स है वो बंद करनी है। फरक्का बराज की जो गेट्स हैं वो खोल रखे हैं, वो बंद करने हैं, ठीक है। और बहुत सारी जगहों पे ज्यादा पानी आ जाएगा तो छोड़ देंगे, नहीं आएगा तो रोक लेंगे। वो अपने आप वैसे या तो बाढ़ से मर जाएंगे या सूखे से मर जाएंगे। हम जानते हैं कैसे डील करना है, लेकिन मेन बात यह है कि हमें म्यांमार की जरूरत नहीं है बांग्लादेश को हैंडल करने के लिए। हाँ, म्यांमार के अंदर अगर कोई भूखा बच्चा मर रहा है तो वो पूरी इंसानियत के लिए अगर समस्या है तो हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं। और इस चीज को मुझे नहीं लगना चाहिए कि हमें, और म्यांमार को अगर खड़ा भी करेंगे तो अनाज देके थोड़ा ना खड़ा करेंगे मैडम। हम हथियार देंगे, गोला बारूद देंगे, उसकी आर्मी को खड़ा करेंगे, तब जाके होगा ना। अब आप कह रहे हैं कि अनाज की बोरियां भेज दी तो उससे कुछ नहीं होता है, उससे सिर्फ लोगों का पेट भरता है। हमने अफगानिस्तान को भी अनाज की बोरियां भेजी हैं, अब वो बंदूकें अमेरिका की लेके आ रहे हैं। हथियार अमेरिका के हैं, हमारे नहीं है। अगर इंडिया का कोई वेपन मिल रहा है तो बताओ, इंडिया का वेपन नहीं है, सारा वेपन जो है अमेरिकन मिल रहा है। तो परेशानी आपको अमेरिकन से होनी चाहिए, अमेरिकन को तो आप कुछ कहते नहीं है और कैलकुलेट कर रहे होते हैं कि बांग्लादेश के इशू को इसके साथ, ये चीज है जी। जैसे आपने अमेरिका अफगानिस्तान की बात की, तो बांग्लादेश के अंदर जैसे हमने टॉपिक थोड़ा सा डाइवर्ट किया अपना, तो बांग्लादेश के अंदर जब भी कुछ ऐसा होता है एंटी इंडिया या फिर कोई गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ ऐसा होता है तो उसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली पाकिस्तान के साथ जो है जोड़ा जाता है कि पाकिस्तान की वजह से हो रहा है या पाकिस्तान इसके पीछे है या पाकिस्तान ये सब करवा रहा है। तो इस चीज को आप किस तरह देखते हैं? मतलब हमारे बलूचिस्तान में कुछ होता है, हमें पूरा भरोसा है
कि ऐसा जो हम कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, उसके पीछे का रीजन समझिए। उसके पीछे का सिंपल रीजन है, कश्मीर में आपके हाथ पैर बांध के डाल दिया गया पाकिस्तान कश्मीर में कुछ नहीं कर पा रहा, कश्मीर में पाकिस्तान ने देख लिया। 5 साल के अंदर टेररिस्ट भेजने से लेकर कुछ भी करने से लेकर पत्थरबाजी कुछ नहीं कर पाएगा, सब शांत है। जो कश्मीर में आग लगा रखी थी वो शांत है। और प्रॉब्लम ये है कि हमारे कश्मीर की जगह आपका कश्मीर जलने लग गया। अमेरिका को इससे प्रॉब्लम थी। खालिस्तान के नाम पर पंजाब में आग लगाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन पंजाब को खत्म कर दिया। पंजाब के अंदर जो खालिस्तान है उनको खत्म कर दिया, गर्दन तोड़ के रख दी उनकी। ठीक है, वैसे ही सर खालिस्तानी जो आपके पाकिस्तान में थे उनको कोई अननोन गनमैन मार के चला जाता है। तो पाकिस्तान का, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम पाकिस्तान की यह है कि पाकिस्तान के पीछे अफगानिस्तान है। अब कई बार ऐसा लगता है कि इंडिया का बदला अफगानिस्तान वाले ले लेते हैं। जैसे होता ना कई बार कि भाई तू बोल, तू तो एक बार बोल, तेरे को कौन परेशान कर रहा है। इंडिया कहता भाई देखिए वो वाला थोड़ा सा परेशान कर रहा है कि रुक मैं अभी बताता हूं, जाके ठाए ठाए करके आ गया। तो अब पाकिस्तान के अंदर के मामले में एक बात समझ में आ रही है कि अल्टीमेटली पाकिस्तान एक एग्जॉस्टेड कंट्री अमेरिका के लिए बन चुका है। और पाकिस्तान के अगेंस्ट इंडिया की जो प्रिपरेशन है वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि पाकिस्तान अब कुछ कर नहीं पा रहा। ये हिसाब से जो कोऑपरेशन है बिटवीन बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, इट इज ऑल्सो ए सिक्योरिटी थ्रेट फॉर इंडिया। ये अभी बांग्लादेश लग नहीं रहा है, अभी मुझे ये लग रहा है कि इट इज बिकमिंग ईस्ट पाकिस्तान वंस अगेन। जिस हिसाब से इकोनॉमिक टाइज इंटीग्रेट हो रहे हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में, एक तरह से मेरे हिसाब से ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान दोनों साथ में मिलते जा रहे हैं। क्योंकि मोहम्मद यूनुस जो है, ही इज नोन टू बी अ CIA स्टूज इन इंडिया। और आपको ये भी जान के हैरानी होगी कि बहुत सारे बांग्लादेशी जो भारत में रह रहे हैं वो ऑलरेडी एक हाफ फ्रंट वॉर के लिए रेडी है। तो इंडिया के लिए तो सिक्योरिटी कंसर्न्स रहेंगे। मालदा और मुर्शिदाबाद में वहां पे डेमोग्राफी चेंज हो गई है, आपको ये मालूम भी होगा। तो मेरे हिसाब से तो सिक्योरिटी थ्रेट है इंडिया को, इंडिया कंसर्न रहेगा। जैसे आपको याद होगा कि अगस्त 15 को अफगानिस्तान में जब तालिबान वापस सरकार में आई थी, तब आपको याद होगा कि बहुत सारे पाकिस्तानी ने बहुत जोश जश्न मनाया था। पर आज देख लीजिए क्या हो रहा है। आपका जो बॉर्डर है, जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है, उसके अंदर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तहरीक और तालिबान और पाकिस्तान के बीच में आज रिश्ते बिगड़ रहे हैं डुरांड लाइन के ऊपर। तो मेरा ये मानना है कि अगर पाकिस्तान ये ट्राई कर रहा है कि भारत के ईस्टर्न फ्रंट में वो अगर बांग्लादेश को अगर सपोर्ट करके वापस एक वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट करेगा, तो मेरा ये मानना है कि जब आप दूसरों के लिए कफन खोदते हैं, आप उसी में खुद गिरेंगे।